और फिर वो पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहां बहुत सारे माना क्रिस्टल होते हैं। उन्हें तो जैसे खजाना ही मिल गया था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू ने भेड़िया ग्रुप और कसाका सांप को मारकर एक डी रैंक राजा को मारने में हंटर्स की मदद की थी। हॉस्पिटल में जिन्वू एक्सरसाइज कर रहा है और हॉस्पिटल की नर्सें अपने मरीज जिन्वू और उसकी बॉडी के बारे में गप्पे लड़ा रही थी। एक नर्स उसके रूम में जाती है तो जिन्वू की बॉडी देखकर हैरान हो जाती है। जिन्वू के पूछने पर वो बोली कि आज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। नर्स जिन्वू को रिसेप्शन पर आने का बोलकर उससे उसका नंबर मांग लेती है। जिन्वू ये सोचकर नंबर दे देता है कि शायद कोई जरूरत पड़ सकती है। इस बीच एक न्यूज चैनल पर एस रैंक हंटर बे क्यून हो का इंटरव्यू चल रहा था, जहां वे होस्ट से बातें करते हैं। एस रैंक हंटर कमजोरियों के बारे में बताता है और रेड फरीदिनों का डेली रूटीन बताता है, लेकिन वो उस देश का एक अकेला एस रैंक हंटर है। उसका ये इंटरव्यू अपने घर पर जिन्हा भी देख रही थी। स्कूल टाइम लेट होने पर वो हड़बड़ाती है और जिन्हू से मिलकर खाना फ्रिज में होने की बात कहने वाली थी कि जिन्वू की बॉडी देखकर जिन्हा उसके नए रूप से हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो जिम कर रहा है, लेकिन जिन्वू एक्सरसाइज की बात कहता है। जिन्हा ने नोटिस किया कि वो पहले से भी लंबा लग रहा है। मुस्कुराते हुए वो अपने जूते पहनती है और स्कूल जाने वाली होती है। जब जिन्वू उसे छाता लेने के लिए कहता है तो जिना मना कर देती है, जिस पर जिन्वू जबरदस्ती उसको छाता पकड़ा देता है। ये देखकर पता चलता है कि जिन्वू रिश्तों के प्रति कितना केयरफुली है और अपनी बहन से कितना प्यार करता है। जिन्वू ने डेली मिशन में से 3 को पूरा कर दिया है और बची रनिंग तो उसे वो बाद में कंप्लीट करेगा। वो देखता है कि जैसे जैसे लेवल कंप्लीट हो रहे हैं वो बॉडी बिल्डर जैसा दिखने लगा है और अभी उसका लेवल 18 है। वो थोड़ी देर सोचता है कि उसे क्या बढ़ाना चाहिए, तो वो अपनी फुर्ती बढ़ाता है। तभी उसके मकान मालिक का फोन आता है तो जिन्वू उसे अभी के अभी रेंट देने आने को बोलता है। जिन्वू का मानना है कि अगर वो ऐसे ही डीमन को मारता रहा तो वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा और उसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए हाई रैंक वाले गेट में जाना होगा, लेकिन ई रैंक वाले हंटर को अंदर कोई नहीं जाने देगा। इसीलिए वो एक पल के लिए सोचता है क्या अगर उसने सबको बता दिया कि वो कितना ताकतवर है तो वो कितना मशहूर हो जाएगा और उसकी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर इसका उल्टा हो गया तो उस पर मुसीबत आ जाएगी। तो जब तक वो अपनी शक्तियों को समझ नहीं लेता तो जिन्वू इस प्लान को अवॉइड करता है। तभी उसे कॉल करके रेड के लिए बुलाया जाता है। जिन्वू भागते हुए उस लोकेशन तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका डेली मिशन भी पूरा हो जाता है। वहां पर जाकर जिन्वू को पता चलता है कि वो लोग एक सी रैंक के तहखाने में जाने वाले हैं, जिसमें से 4 सी और 2 डी रैंक के हंटर हैं। जिन्वू वहां पर लड़ाई नहीं करेगा, इसीलिए उसको लूट के सामान के बदले 20 लाख रुपए मिलेंगे और उसे उनके बैग लेकर चलने पड़ेंगे, जिसमें खाना है, कपड़े हैं और हथियार के साथ साथ फर्स्ट एड किट भी। जिन्वू का मानना है कि ये सब गधे हैं जो बिना हीलर के जा रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम में हीलर नहीं है और उनको मिलते भी नहीं हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उनकी टीम एक लड़के के आने से पूरी हो जाती है। ये वही लड़का है जो नया नया डी रैंक हंटर बना है। उसका अतरंगी कवच देखकर जिन्वू समझ जाता है कि ये कोई अमीर बाप की औलाद है। वो सब गेट की तरफ चल पड़ते हैं और रास्ते में जिनी जिन्वू से बातें करता चलता है, क्योंकि वो थोड़ा बड़बोला है। जब वो गेट के पास पहुंचते हैं तो इतने बड़े गेट को देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें लगा ये खतरनाक है, पर जिन्वू बोला गेट कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, बल्कि अंदर डीमन कितने खतरनाक हैं वो जरूरी है। अगर गेट बी रैंक से ऊपर है तो उसे बड़ी गिल्ड के लोग संभालेंगे, बाकी बची रैंक इतनी खतरनाक नहीं है।
इसके बाद जब वो गेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ अंधेरे में रोशनी करके आगे बढ़ते हैं। वो लोग हैरान हैं कि वहाँ एक भी स्टोन नहीं है, जबकि आमतौर पर गुफा में स्टोन होते हैं। जिन्वू को वहाँ का एनवायरनमेंट उसी जगह की याद दिला रहा था। जिन्वू सेंस करता है कि खतरा उनके पास ही है। तभी ऊपर के होल से कुछ जानवरों का झुंड उन पर अटैक कर देता है। उनकी टीम को थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन वो सब आराम से उन सबको ठिकाने लगा देते हैं, जबकि जिनी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उन सब की कोऑर्डिनेशन अच्छी थी, जिसकी वजह से वो ये फाइट जीत गए। लेकिन जिन्वू को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। डनसुक जिन्वू को टाइम पर अलर्ट करने के लिए शुक्रिया बोलता है। मरे हुए डीमन को देखकर उन्हें लगा शायद इस गेट में कोई शक्तिशाली जीव है। जिन्वू के कवच के बारे में पूछने पर जिनी बताता है कि ये कवच उसके पापा ने उसकी पहली रेड पर दिया है। दूसरी ओर एक हंटर बिल्डिंग में हंटर लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी एस रैंक का हंटर बिना किसी हथियार के अपने हाथों से एक बड़ा सा पत्थर तोड़ देता है। गेट के अंदर वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और उन लोगों पर जिन्वू का शक भी। उन लोगों को रास्ते में कई सारे जानवर मरे मिलते हैं और फिर वो पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहां बहुत सारे माना क्रिस्टल होते हैं। उन्हें तो जैसे खजाना ही मिल गया था। डनसुक उन माना क्रिस्टल की मदद से अपनी टीम मजबूत करने की सोचता है। तभी जीनी जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और माना क्रिस्टल 8 हिस्सों में बांटने को कहता है, क्योंकि ये उन्होंने जीता नहीं है बल्कि मिला है। डनसुक उसकी बात पर एग्री होते हुए बोला कि पहले हमें इस गेट के राजा को हराना होगा, लेकिन उससे पहले हमें क्रिस्टल को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि राजा के मरते ही गेट बंद हो जाएगा। लेकिन पहले वो क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए गाड़ी लेने चले जाते हैं। जिन्वू और जिनी को राजा के पास अकेला छोड़कर, और बाहर जाते ही वो उस गुफा का रास्ता बंद कर देते हैं। वे मकड़ी के लिए चारे का काम करेंगे, शायद उसे पेट भरकर सुला देंगे। जिन्वू उनकी इस हरकत से हैरान नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। जिन्वू को मिस्टर सोंग की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि इस नौकरी में उसे बहुत सारे धोखेबाज मिलेंगे। हालांकि काम बहुत खतरनाक है, इसीलिए हादसे होना लाजमी है। तहखानों में कोई कैमरा नहीं होता, इसीलिए जो अंदर होता है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, चाहे तुम किसी की जान भी क्यों न ले लो। लेकिन ये तब हो सकता है जब कोई मौजूदा विटनेस या फिर सबूत ना हो। जब तभी गेट का राजा जाग जाता है और उन दोनों की तरफ पढ़ने लगता है। जिनी उसको संभालने की बात कहकर जिन्वू को पीछे भागने के लिए कहता है, जिस पर जिन्वू बोला कि तुम पीछे रहो जिनी, इसको मैं देखूंगा। और जिन्वू उसी खंजर को समन करता है जो उसे जहरीले सांप कासाका से मिला था। जिन्वू को लगा कि ये बहुत ही अलग है और इससे लड़ना आसान नहीं होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग एपिसोड 5 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।